इस वक्त सुबह के 3:50 हो चुके हैं और हम लोग बनारस से निकल चुके हैं। आज हमारा पहला डेस्टिनेशन बिहार का कैमूर जिला में स्थित मुंडेश्वरी माता मंदिर है। पहले हम लोग मुंडेश्वरी माता का दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से वाया पटना दरभंगा होते हुए मैं कटिहार के लिए निकल जाऊंगा। अब हम लोग बनारस से बाहर आ चुके हैं और ये गंगा नदी पे बना हुआ एक ब्रिज है जिसे अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इस बार बनारस में कुछ ब्लॉग नहीं कर पाया, तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब बनारस को एक्सप्लोर करूँगा। हालांकि बनारस घूमा पूरा, लेकिन कहीं कुछ ब्लॉग के लिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। माँ मुंडेश्वरी भवानी धार्मिक न्यास कैमूर भभुआ आपका स्वागत करता है। तो अब हम लोग मुंडेश्वरी मंदिर के करीब आ चुके हैं और ये रास्ता सीधा मुंडेश्वरी माता मंदिर जाता है। मेरे सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं उसी पहाड़ी के ऊपर में स्थित है माता मुंडेश्वरी का मंदिर। मैं पिछले साल सितंबर में जब अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई थी उस वक्त भी यहाँ आया था, लेकिन उस वक्त माता मुंडेश्वरी का दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि मंदिर में किसी का जाना अलाउड नहीं था, मंदिर बंद किया गया हुआ था। तो उस वक्त हम लोगों को दर्शन नहीं हो पाया। अब ये चाहिए कि अले के बाद कितना हुआ? क्या चेंज? तो दे पर्ची दे। चलो चलो।
यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है और मेरे सामने जो पहाड़ देख रहे हैं आप, हमें इसी के ऊपर जाना है। इसी के ऊपर में माता मुंडेश्वरी का मंदिर स्थित है। तो चलते हैं और आप लोगों को देवी का दर्शन करवाते हैं। रास्ता यहाँ पे बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप कोई भी हल्का गाड़ी लेकर के ऊपर जा सकते हैं मंदिर तक। और टर्न्स इस पे बहुत खतरनाक है कहीं कहीं, तो वहाँ थोड़ा सा सावधानी रखना होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद यहाँ का म्यूजियम है और इसमें मंदिर के बारे में आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। मैं भी कोशिश करूँगा वापसी टाइम में कि म्यूजियम देखते हुए ही जाऊँ। बाकी नज़ारे बहुत ही शानदार हैं। अभी तो पतझड़ का सीज़न है, तो सूखी सूखी पेड़ दिख रहे होंगे आप लोगों को। लेकिन जब आप बरसात के सीज़न में आएंगे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी आप। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और फूल और प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग मंदिर परिसर के अंदर जा रहे हैं। इतिहास की बात करें तो मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में पवरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कब और किसने बनाया, यह दावे के साथ कहना कठिन है, लेकिन यहाँ से जो शिलालेख प्राप्त हुआ था उसके अनुसार उदयसेन नामक क्षत्रप के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ और माना जाता है कि 349 ईस्वी से 636 ईस्वी के बीच का इसका निर्माण है। फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया और मंदिर से बाहर आ चुके हैं। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनेट से डाउनलोड करके फ़ोटो अपलोड कर दूं। इस मंदिर के पूर्वी भाग में माता मुंडेश्वरी और मध्य हिस्से में एक पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि जिस पत्थर से इस शिवलिंग का निर्माण हुआ वह सूर्य की स्थिति के अनुसार अपना रंग बदलते रहता है। इस मंदिर में बलि प्रथा का भी चलन है। बलि में यहाँ बकरे का बलि दिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि बकरे का वध नहीं किया जाता। जब बकरे को माता के सामने लाया जाता है तो पुजारी मूर्ति को स्पर्श कराकर चावल बकरे पर फेंकते हैं। बकरा उसी क्षण मूर्छित हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुनः अक्षत फेंकने की प्रक्रिया होती है तो बकरा उठ खड़ा होता है और इसके बाद उसे मुक्त कर दिया जाता है। यह चमत्कार जब आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आप 21वीं सदी में हैं। कहते हैं कि चंडमुंड नाम के असुर का वध करने के लिए ही देवी यहाँ आई थी। तो चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इस पहाड़ी में छिप गया था। यहीं पर माता ने मुंड का वध किया और इसलिए यह माता मुंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में पाए गए
कुछ शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। मंदिर का अष्टाकार गर्भगृह आज तक कायम है। भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से मंदिर का ध्वस्त गुंबद बनाने की कोशिशें हो रही हैं। उनके पास उस काल के गुंबद का नक्शा भी उपलब्ध है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ से कटिहार के लिए मैं अलग से एक और ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि यह पहले ही बहुत लंबा हो चुका है और मैं इसे और लंबा करना नहीं चाहता। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, नीचे उतरते हैं, अपनी बाइक्स लेते हैं और फिर आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं।